और आज हम फिर से बिहार पुलिस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट है अपने आप में ये। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, बस इतना देख जाइएगा जरूर। थोड़ा लास्ट समय में क्या होता है ना कि क्वेश्चन जितना आपके आँख से गुजर जाए। तो हम चलिए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि हर कोई पढ़ सके। चलिए धन्यवाद दोस्तों। फिर हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से कि भारत में जो है ना कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर, क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर अंगीकृत किया गया था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये हो जाएगा सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सोवियत संघ यानी कि रूस, सोवियत संघ यानी कि रूस। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है अनुच्छेद 19(1) यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी 19(1) में ही छिपी हुई है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाता है। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा अलग किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना वर्ष का अंतराल होता है। तो अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का, आवश्यक जो कोरम होता है सदन के कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए। तो 10वां भाग होना चाहिए। निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है। तो जानते हैं कि पंचायती राज संस्था, जो पंचायत वाला चुनाव होता है उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित होती है। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची भाषाओं के बारे में, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जो है ना भाषाओं के बारे में है। ये हो जाएगा भाग 8 भाषाओं के बारे में है। भाग 7 में क्या है तो संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची तीनों के विषय में दिया गया है। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यह दिया जाता है पिंगली वेंकैया को। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो हमारा सौरमंडल जो है ना वह किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो आकाश गंगा। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है। आकाश गंगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चंद्रमा पर मौजूद प्रकाश वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से हमें ये पृथ्वी से दिखाई देती है। तो यह प्रकाश कौन सा है। तो यह प्रकाश हो जाएगा सूर्य व चांद। सूर्य का जो है ना प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एल नीनो महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। जो एल नीनो है वो महासागर में तापमान की असामान्यता को दर्शाता है। ये हो जाएगा कौन से महासागर में एल नीनो। तो प्रशांत महासागर में। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति चीन में हुई थी। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति चाइना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारत में निम्नतम बिंदु कौन सा है। भारत में निम्नतम बिंदु कौन सा है। तो कुट्टनाड जो है ना वह कहाँ पे, ये सबसे निम्नतम बिंदु है भारत का। यह कहाँ है तो कन्याकुमारी के पास है, केरल के पास है शायद ये कन्याकुमारी, केरल के पास कुट्टनाड है। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो कौन सी झील हो जाएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो लोकटक झील, जो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ऐसे अगर पूरे भारत की पूछेगा तो वो बुलर झील हो जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम तिब्बत में है। कौन सी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में है। किस भारतीय शहर को भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो बेंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। बेंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी। तो वैदिक काल की जो अवधि थी कब तक चली थी। तो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चली थी। 1500 से 500 ईसा पूर्व। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। तो यह हो जाएगा चालुक्य वंश का। पुलकेशिन द्वितीय जो है ना चालुक्य वंश का सबसे प्रख्यात शासक था। मुरुदेश्वर मंदिर यानी कि मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में कंदूरी गिरी पर स्थित है। कंदुक गिरी पर स्थित है। कंदुक गिरी पर कौन सा मंदिर। तो मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। यह स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में मुरुदेश्वर मंदिर है जो कंदुक गिरी पर्वत पर स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में। टावर ऑफ विक्ट्री कहते हैं विजय स्तंभ यानी कि राजस्थान में। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान में स्थित। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, मतलब किसका मूल निवासी था, कहाँ का मूल निवासी था। इब्न बतूता की बात करें, यह इब्न बतूता जो था वह था मोरक्को का और इस किसके शासनकाल में आया था। यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT के शासनकाल में आया था। अकबर की प्रशासनिक सीट
थी। अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी वह थी आगरा। अकबर की प्रशासनिक सीट थी आगरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं स्थित, बाकी शव अलई दरवाज़ा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा सारा दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था? कौन से शहरों को प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? तो है कोल्लम शहर को डेसिन गनाडू कहा जाता था। कोल्लम शहर को डेसिन गनाडू कहा जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में शुरू की गई थी। महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो कहाँ है? तो बेलगांव कर्नाटक। कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास थे, चित्तरंजन दास। किस वर्ष पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष पिट का भारत अधिनियम पारित किया? 1784 ईस्वी में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो मनोरा का किला तमिलनाडु में स्थित है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो NNP क्या है? बात करें NNP की तो NNP क्या है? NNP बराबर NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिशिएशन यानी कि मूल्यह्रास। GNP माइनस मूल्यह्रास के बराबर NNP होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षित भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने क्या शुरू किया है? RBI ने क्या शुरू किया है? तो विजन 2021 शुरू किया है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए मुख्य रूप से कौन सा नियामक प्राधिकरण है? यह हो जाएगा, ऑप्शन कह रहा है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, देखते हैं, और तीसरा जो ऑप्शन है वह कह रहा है यहाँ पे कौन सा है? तो सेबी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा था? तो केरल हो जाएगा साक्षर राज्य। मृदा हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है? मृदा हेल्थ के कार्ड के बारे में कौन सा सच नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए ही सच नहीं कि यह राज्य सरकार का द्वारा प्रायोजित योजना है, यह भी गलत है। यह गलत है। मिट्टी के पोषक तत्वों पर बुनियादी इनपुट प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। किसानों की उत्पादकता में सुधार लाने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। और फसल के लिहाज से उर्वरकों की सिफारिश भी करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? जोखिम कवरेज कितना है? 2 लाख रुपये। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज 2 लाख रुपया है। किस मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की है? कौन सा मंत्रालय के द्वारा मिशन 41 शुरू किया गया है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। NRHM का पूर्ण रूप क्या है? NRHM की बात करें, NRHM का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो तमाशा हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा। लखनऊ कढ़ाई के किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ की बात करें, लखनऊ किसके लिए तो प्रसिद्ध है? या चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथिर पंचाली के लेखक कौन है? पाथिर पंचाली के लेखक कौन है? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय हैं। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्तर की बात करें, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 जून को मनाया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र के महिला अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, मतलब किसका संगठन जो है ना वाशिंगटन DC में स्थित है? तो यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संगठन वाशिंगटन DC में स्थित है। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? बीमर शब्द की बात करें, बीमर शब्द क्रिकेट से संबंधित है। कौन सा शब्द है? तो बीमर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है जल्दी कहीं मिलता ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। विंडोज़ 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना पड़ता है? विंडोज़ 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना पड़ता है? तो F8 को। अगर विंडोज़ 10 है उस पर वॉल्यूम बढ़ाना है तो हम F8 को क्लिक करेंगे। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई थी? यह आई थी 1995 में प्रचलन में आई थी। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? तो ओपेरा एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है। डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? डू नो इविल यह टैगलाइन किसकी है? तो यह टैगलाइन गूगल की है। कौन को? डू नो इविल। ध्वनि तरंगों में कौन सा शब्द, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? यह हो जाएगा कैंडेला, जो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, यह उनकी स्वाभाविक प्रकृति
क्या कहलाती है? यह उनकी स्वाभाविक प्रकृति जड़ तो कहलाती है। परम शून्य ताप की बात करें, परम शून्य ताप जिस पर, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है, गैसों में आणविक गति घटने लगती है। उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का उसका नाम क्या है? नाम क्या है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियाँ गुलाबी या नारंगी रंग की हो जाती है? यह हो जाएगा एल पैंगलो, एल पैंगलो। एक पायस यानी कि इमल्शन किसका कोलाइड विलयन होता है? किसका कोलाइड विलयन होता है? तो यह होता है द्रव में द्रव का कोलाइड विलयन होता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है, ऑप्शन नंबर अवसादन, गैल्वनीकरण, निष्प्रभावीकरण और लवणन। क्या हो जाएगा? जस्तीकरण यानी कि गैल्वनीकरण। निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में भरी जाती है? आर्गन गैस सामान्यतः लाइट बल्बों में भरी जाती है। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं? ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बता दें, आंसर सी है कि विभिन्न बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। बाहरी झिल्ली के बिना जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे माइटोप्लास्ट कहते हैं और ऑप्शन यही सही है। निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित होते हैं? तो यह हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट संचित होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव कि में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? स्वपोषी पोषण पाया जाता है। कवक में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? तो करता है यकृत यूरिया का उत्पादन करता है। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? मानस टाइगर रिजर्व की बात करें, असम में मानस टाइगर रिजर्व है। सिपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का दूसरा सर्वाधिक शस्त्र निर्यातक देश कौन सा बना है? तो यह बना है रशिया। विश्व बैंक के द्वारा जारी विश्व विकास संकेतक 2022 के 21 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में भारत का क्रम कौन सा है? तो भारत का क्रम की बात करें तो भारत का क्रम 5वां है। विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास संकेतक के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाले देश कौन सा है? तो हो जाएगा मकाऊ, चाइना। कौन सा देश है? तो मकाऊ, चाइना। विश्व बैंक प्रॉस्पेक्टस 2022 के अनुसार भारत का जीवन प्रत्याशा कितना आंका गया है? तो जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष आंका गया है। अक्टूबर 2022 में धर्मांतरण कर चुके दलितों के अनुसूचित जाति जनजाति दर्जे पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था? तो यह हो जाएगा केजी बालकृष्णन। अक्टूबर 2022 में सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए किस वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है? तो यह हो जाएगा माँ भारतीय के सपूत। अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं किस संस्था के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था? यह हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन दी गई? इनका मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, आप रीजनिंग है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, फिर हम बताएंगे। अगर बात इसका कमेंट में आप लोग आंसर दे दीजिएगा और अगर नहीं होगा आप लोगों से तो फिर हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे ग्रुप में। ऐसे आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का, और आंसर इसका भेजने का भी ट्राई कीजिएगा। कमेंट में आंसर होना चाहिए, जिसको देखेंगे अगर आप लोग का आंसर डिफरेंट रहेगा तो फिर उसका हम आंसर देंगे। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 81 नंबर क्वेश्चन जो है ना वह इंग्लिश का क्वेश्चन है। 81 नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वी कैन बी यूज्ड इन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है। समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड इजली, जो मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो आसानी से हैंडल मतलब कि नहीं हो सकता है, वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? अनवाइडली कहते हैं। 82 नंबर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ये क्या पूछ रहा है? ये इम्प्रूवमेंट पूछ रहा है इसका। लाइन सेगमेंट वी आर रिटन आवर डिनर बिफोर दे अराइव्ड, यह हो जाएगा किसका? वी आर रिटन नहीं, वी हैड रिटन हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करें तो हो जाएगा रेसिस्ट, सही है। रिवर्स सही है। बिट्रे ये गलत है, बिट्रे मतलब ये गलत है। आप 84 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। एवरीवन फिल इन द ब्लैंक्स लाफ्टर व्हेन ही अपीयर्ड इन द रूम, यह हो जाएगा ब्रेस्ट इनटू, क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट इनटू। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। आई एक्सपेक्ट हिम टू
आई एक्सपेक्ट हिम टू की बात करें, हिम टू अवॉइड बाई डिसीजन हिज डिसीजन टू हेल्प मी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स की आइटम्स एंड फ्रीज दिया हुआ है, इन्स एंड आउट की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट फैक्ट, कंप्लीट फैक्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड की बात करें, लेआउट हो जाएगा, लेआउट हो जाएगा इधर, अरेंजमेंट, लेआउट का अरेंजमेंट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट वो करना। मीराज ट्रेन वॉज लेट एंड इट रिच्ड वाराणसी ऑन मिडल नाइट, ये हो जाएगा एट मिड नाइट, ऑन मिडल नाइट नहीं होगा बल्कि एट मिडल नाइट होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वी कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा बायोलॉजी, बायोलॉजी। 90 दिस द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट। टीचर्स आर expect the mentor their students approximately during the COVID-19 pandemic, ये हो जाएगा एक्सपेक्ट टू मेंटर, एक्सपेक्ट टू मेंटर। अतिवृष्टि शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या होता है, तो ये हो जाएगा अनावृष्टि, अतिवृष्टि अनावृष्टि। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा आलू, आलू। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि की बात करें, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। जीने की इच्छा के लिए जीने की इच्छा के लिए शब्द है, जीने की इच्छा के लिए शब्द है जिजीविषा, अंग फूल, अंग फंग। बात करें अंग फूले न समाना, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत आनंदित होना। सही अर्थ वाला शब्द सुमिलित कीजिए। राख आकार की बात करें, आकार खाना करती, कूल वंश शीतल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आकार खाना करती। पत्र शब्द का सही अर्थ, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है यानी कि लेख। कौन से पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो यह हो जाएगा लेख। निम्न कौन सा एक शब्द अनेकार्थक है, अनेकार्थक है, कौन सा शब्द हो जाएगा, तो अकबर अनेकार्थक शब्द है। चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, चांदनी का समानार्थी शब्द कौन सा है, यह हो जाएगा 99 का ये बिजली। और इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, मछली का पर्यायवाची नहीं, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जलोदरी। ठीक है दोस्तों, अगर आप बताइएगा कि कैसा लगा ये क्वेश्चन, इसको कंटिन्यू करें या फिर एडोटेरिया या फिर बिहार एडोटेरिया का तो कंप्लीट करवा चुके हैं, ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, उसका क्वेश्चन बैंक हम सारे कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।